हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। देखिए, आज हम पेज 7 पेज 7 को अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने पेज 6 तक कवर कर लिया था। ठीक, देखिए पेज 26 आपके जो NCERT वाला जो विज्ञान का किताब है, उसमें पेज 26 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका सब सॉल्यूशन है। और अध्याय 2, ठीक है, क्लास 9 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लास 9 है, ठीक है, साइंस का बुक है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इसको देखिए। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है, सबको जानता है। पेट्रोल और मिट्टी का तेल, उसको जब हम आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों घुल जाएगा। जब दोनों घुल जाएगा तो के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, अब बताइए। अब दोनों जब घुल गया, अब उसको हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है। जबकि एक और कंडीशन है, देखिए, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतराल है। तो हमने पढ़ा था ना कि ज़्यादा अंतराल रहेगा तो क्या होगा, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कम अंतराल रहेगा तो किसका यूज करेंगे, प्रभाजी आसवन का। तो यहाँ देखिए, पेट्रोल और मिट्टी का तेल के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक करेंगे, क्योंकि पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अंतराल है। अगर ये नहीं होता तो हम प्रभाजी आसवन से भी इसको अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, कंडीशन दे दिया। जब कंडीशन दे दिया तो हम तो जानते हैं कि ज़्यादा का अंतराल रहेगा तो क्या करेंगे, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पृथक करने की समान विधियों के नाम दें। अब बताइए, दही से मक्खन निकालने वक्त हम किसका उपयोग करेंगे, तो अपकेंद्रण। किसका, अपकेंद्रण। 2 में देखिए, समुद्री जल से अगर नमक प्राप्त करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, वाष्पीकरण। क्योंकि समुद्र जल में क्या होता है, जल और नमक का मिश्रण होता है। यदि उसको हम गर्म करेंगे तो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें नमक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसका, नमक से कपूर। हम सभी जानते हैं कि कपूर में कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। यानी वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ देखिए, कपूर और नमक जब मिले हुए हैं तो इसमें ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको हम अलग कर सकेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के दौरान कपूर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बच क्या जाएगा, नमक बन जाएगा, जो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण का पृथक किया जा सकता है। आप यदि बुक पढ़ते हैं तो बुक में दिया हुआ है। आप कम से कम 9th क्लास में आ गए हैं तो आज ही से अपना आदत डाल लीजिए बुक को रीडिंग देने का। यदि आप बुक रीडिंग नहीं दीजिएगा तो आप बहुत पीछे रह जाइएगा। इसलिए आज ही से रीडिंग देना शुरू कर दीजिए, अगर आप अपना स्कोर 90+ करना चाहते हैं तब। देखिए, क्रिस्टलीकरण विधि से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। जैसे में समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। आप लोग यहाँ पढ़े हैं समुद्र जल से नमक तो वाष्पीकरण, और यहाँ पढ़े हैं क्रिस्टलीकरण। तो आप बोलेंगे कि सर दोनों में आप अलग अलग क्यों बताए हैं, तो आप ध्यान नहीं दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सामान्य विधि, ठीक है। लेकिन अगर समान विधि नहीं दिया होता तो क्या करते हम, क्रिस्टलीकरण विधि से हम लोग समुद्र जल से नमक को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है, यानी सभी दिए हुए हैं। इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा
भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए हमने इसको एक पेज पे लिख दिया है, भौतिक परिवर्तन को अलग कर दिया है और रासायनिक परिवर्तन को अलग कर दिया है। आप अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा। देखिए पेड़ों का कटना, अब बताइए पेड़ कट गया, जब पेड़ कट गया तो भाई लकड़ी ना प्राप्त हुआ, पेड़ लकड़ी था और लकड़ी रहेगा, तो क्या उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हो गया? वो भौतिक परिवर्तन हो गया। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अब मक्खन कोई बर्तन में रखा हुआ है, अब वो उसी में पिघल रहा है, तो उसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया थोड़े हो रही है, वो तो पिघल जाएगा तभी वो मक्खने बोलेगा। अब देखिए जल का उबल कर वाष्प बनना, जल जब उबलेगा और वाष्प बनेगा तो हम वाष्प को फिर जल में बदल सकते हैं, यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। जल में साधारण नमक का घुलना, अब बताइए जल में जब साधारण नमक घुल गया तो हम उसको वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या करेंगे? फिर नमक प्राप्त कर लेंगे। तो बताइए तो ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? अब 5 में देखिए फलों से सलाद बनाना, अब फल है उसको कचर कचर के सलाद बना देंगे, तो बताइए सेव को काट दिए तो सेव नहीं रहेगा, दूसरा कुछ थोड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन कौन कौन हुआ उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए पेज 8, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यदि पढ़ाएंगे तो 9वें पढ़ाएंगे, ठीक ना? अध्याय 2 पेज 27, ठीक ना? यहाँ देखिए क्लास 9th कोना पे लिखा हुआ है क्लास 9, ठीक है। अब इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए अलमारी में जंग लगना, अलमारी में जब जंग लगेगा तो बताइए वो कौन सा प्रक्रिया? रासायनिक है कि नहीं? क्योंकि जंग लगना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं तभी जाकर जंग लगता है, ठीक है। 2 में देखिए विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देकर रासायनिक कर दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब गैसों में विघटित होगा तो ऑटोमेटिक है कि वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। 3 नंबर में देखिए लकड़ी और कागज़ का जलना, अब बताइए लकड़ी और कागज़ को जला देंगे तो इसमें क्या होगा? बिना ऑक्सीजन के आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, जब ऑक्सीजन भी उसके साथ है तब जला हुआ है, तब बताइए रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं? ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि लकड़ी और कागज़ जब जल जाएगा तो पुनः हम लकड़ी कागज़ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें, यानी जो हम अपने दैनिक जीवन में जो काम करते हैं या जो पदार्थों का हम यूज करते हैं उसमें कौन सा शुद्ध पदार्थ है और कौन मिश्रण है उसको अलग करना है। देखिए सोना, चांदी, लोहा, हीरा और आश्रित जल यानी शुद्ध जल। अब देखिए सोना शुद्ध पदार्थ है, सोना में किसी चीज़ का मिलावट नहीं होता है, सोना क्या है? एक एलिमेंट्स है, यानी एक तत्व है, तो उसमें किसी चीज़ का मिलावट होगा? नहीं होगा। तो क्या है? सोना, चांदी, लोहा, हीरा और आश्रित जो जल है वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। लेकिन मिश्रण में देखिए हवा, वायु, हवा में क्या होता है? 50 किस्म का हवा मिला होता है, ठीक ना। पेट्रोल में भी वही हाल है, पीतल में वही हाल है, ठीक ना। तांबा और जिंक मिला होता है। नमक का घोल, अब बताइए नमक में अब पानी में नमक घुला हुआ है तो 2 सही मिल गया तो मिश्रण हो गया कि नहीं? चीनी का घोल, चीनी में पानी घुला हुआ है, पानी में चीनी घुला हुआ है, अब बताइए ये जो दोनों घुला ही हुआ है तो मिश्रण हो गया कि नहीं? ठीक है। अब देखिए हम पेज 30 आपको दिखाई दे रहा है, पेज 30 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको अभी सॉल्व करने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूत करते जाइए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।